देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। 9 मार्च वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। ये भारत की तीसरी जीत थी और इस जीत के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 12 साल बाद इस टूर्नामेंट को जीता है। मैच के दौरान रोहित शर्मा ने 76 रन बनाकर शानदार पारी खेली। एक तरफ पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, जहां पूरी दुनिया भारत की इस शानदार जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं कुछ शहरों में विवाद और बवाल की घटनाएं भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश की महू में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। यहाँ भारत की जीत का जश्न मना रहे लोग अचानक पथराव और आगजनी का शिकार हो गए। भारत की जीत का जश्न मना रहे एक जुलूस पर दूसरे पक्ष द्वारा पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक एक जुलूस निकल रहा था, लेकिन कुछ लोगों के बीच कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में हिंसा भड़क गई। पथराव के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी हुई। कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। शहर में दहशत का माहौल बन गया। बस कुछ ही घंटों में शहर के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और आगजनी की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन तब तक स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। महू विधायक उषा ठाकुर ने इस घटना को सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने रास्ता बंद करके फिर पत्थरबाजी की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी कहा कि अब शांति कायम है और मामले की जांच की जाएगी। इस दौरान घायलों की संख्या के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 4 लोग घायल हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई हैं, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अब तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद महू में जश्न मनाया जा रहा था। इस दौरान शहर की जामा मस्जिद के पास 2 पक्षों में झड़प हो गई। रात करीब 10:30 बजे विजयी जुलूस जामा मस्जिद रोड से गुजर रहा था, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया। इसके बाद मानक चौक, पत्ती बाजार, मार्केट चौक, गफ्फार होटल मार्ग और सब्जी मार्केट समेत कई इलाकों में हिंसा फैल गई। हालत और बिगड़ गई जब उपद्रवियों ने पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कई वाहनों और दुकानों में आग तक लग गई। भीड़ ने न केवल दुकानों में तोड़ फोड़ की, बल्कि घरों और वाहनों को भी भीड़ ने अपना निशाना बनाया। कई इलाकों में ठेला गाड़ियों तक जला दी गई। हालत इतने बिगड़ गए कि दमकल कर्मियों को भी घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी हुई। कई घंटों तक शहर के अलग अलग इलाकों में आग की लपटें उठती रही। 2 पक्षों में हुई झड़प और हिंसा के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया है। वहीं मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नमाजी निकल रहे थे, इसी दौरान किसी शरारती तत्व ने उन पर सुतली बम फेंक दिया, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया। पहले हिंदू पक्ष की तरफ से पथराव किया था, ऐसा उनका कहना है। विवाद के बाद पुलिस फिलहाल वहां पेट्रोलिंग कर रही है। घटना का कारण क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच और कार्रवाई दोनों की जा रही है। घायलों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, पर प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लोग इस पथराव में घायल हुए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजरें बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलाई जाए। पुलिस के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में भी भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई हैं। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया, जो आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने हैदराबाद पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया
उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, हैदराबाद पुलिस ने दिलसुख नगर में लोगों को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है। करीमनगर में भी इसी तरह का नजारा देखा गया। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ये नई चाल है? ये वो वास्तव में किसी खुश करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीयों को अपने देश की जीत का जश्न कहां मनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा हुआ है। केवल मालविया ही नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसद हरिमांझी ने भी अपने एक्स हैंडल पर तेलंगाना के करीमनगर का एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये वीडियो देखिए। మరి గంట లేకుండా भारतीय टीम की जीत के बाद केवल मध्य प्रदेश या हैदराबाद में नहीं बल्कि सहारनपुर में भी विवाद हुआ। दरअसल बड़ी संख्या में भीड़ जीत का जश्न मना रही थी, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर भारतीय झंडे को उल्टा पकड़ लिया। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सहारनपुर में घंटाघर के पास लोग जीत का जश्न मना रहे थे। हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए जश्न के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई कि यातायात ठप हो गया। ऐसे में पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने एक युवक के हाथ से तिरंगा झंडा छीन लिया और उसे फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर झंडे को उल्टा पकड़ लिया, यानी झंडे के ऊपरी हिस्से को नीचा कर दिया और भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। ऐसे में युवाओं की भीड़ भड़क गई और वो सब इंस्पेक्टर से भिड़ गए। इस घटना के बाद भीड़ ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्साई भीड़ ने सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। धक्का मुक्की के दौरान सब इंस्पेक्टर की टोपी भी गिर गई। जानकारी के मुताबिक हालत बिगड़ते देख सब इंस्पेक्टर को खुद को बचाने के लिए घंटाघर की चौकी में शरण लेना पड़ा। मामला यही शांत नहीं हुआ। इसके बाद भीड़ ने चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर हंगामा किया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और तिरंगे के अपमान का आरोप लगाने लगे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सहारनपुर के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने हालत को काबू करने के लिए भीड़ को तितर बितर किया, उन्हें समझाने और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बात करें मैच की तो फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सूखे को खत्म करते हुए तीसरी बार व्हाइट ब्लेजर जीता। रोहित शर्मा को 76 रनों की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की भी अच्छी पारियों के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। भारत की शानदार जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत में होली से पहले दिवाली मनाई जा रही है। वहीं जीत के जश्न में आम से लेकर खास सभी लोग शामिल हैं।
Shubha Jain. I came from Ahmedabad for this match only, and my belief for middle order batsmen has become extremely increased, and we are going to win. We will won the match. I'm so happy. Hip hip hooray! बिल्कुल गौरव, पूरे देश के लिए उपलब्धि का क्षण है। जीत से बेहद खुशी हुई है, लेकिन इसको स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए। हम देखते हैं आजकल स्पोर्ट्स में भी वॉर वोकैबुलरी आ गई है। इसको दरकिनार करते हुए टीम अच्छा खेलती है, कभी जीतती है, कभी हारती है, इसको स्पोर्ट्स तक ही रहने दिया जाए। होली से पहले बड़ा तोहफा है ये देश को। देश को इससे बेहतर तोहफों की जरूरत है। बेरोजगारों के लिए क्या हो रहा है, भुखमरी के खिलाफ क्या हो रहा है, आय की असमानता के खिलाफ क्या हो रहा है। Definitely we are proud of Indian team because unbeatable Indian team, and we always look at Indians. Today this cricket team's performance should reflect on all areas of this country other than sports, also in regard to the industries, IT sectors, remaining sports also should take example of cricket India. And we are very proud to see India day by day it's becoming a stronger team and an unbeatable team. Team India is amazing. It was the whole tournament. Each and every player has contributed, and that's the most amazing part about our team. You know, pardon? I think everyone contributing. You know, it is not so easy. The pressure India has, the millions and millions of people expecting them to win always. It's not so easy, and the way the boys have played, it hats off to them. It was just I was lucky to watch the winning shot. So, message what? I love cricket. I love the players, and there's so many more players who are coming up. Wish everyone gets a chance to play in Team India. And cricket played an important role in you bagging animal. I know. वो अलग बात है। क्रिकेट का शौक तो सबको है, बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं। No, it was fantastic. I was watching the entire match while we were preparing for the show tonight, and I mean they've not lost a single match. I think they've just lost one match in the last 23 matches that they've played in ICC championships, which is a absolutely breathtaking record. So many congratulations to the team. We're also proud and happy, and we're also wearing blue. You have played cricketer in the movies as well. So Yes. what is that feeling that you are feeling? I mean, you understand how difficult it is to play, right? I mean, when you try to make it look real, you understand it's so difficult. Even when you get so many opportunities, it still doesn't look that convincing. You have to work so hard. So, I mean, but I've always loved cricket, so I know what it's all about. Since I was a kid, I've been a fan, and I've also played a lot of cricket. So, I have great respect for the team, and just so happy that we've won today. क्या पहली प्रतिक्रिया है? मुझे बस बोलने के शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते आया हूँ। मैंने यही कहा था कि हम लोग ही जीतने वाले, शुरू से मैं कहते आया हूँ, फर्स्ट डे से, क्योंकि रोहित ने मुझे जाने के वक्त मुझे कहा था कि चैंपियनशिप में हम लोग जीत के आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए गया था तभी भी मुझे कहा था उसने, मैं T20 वर्ल्ड कप आपको लेके दिखाऊंगा, आपको गुरुदक्षिणा दूंगा। ये मुझे सेकंड गुरुदक्षिणा दी, ऐसे मैं कहूँगा। रोहित की जिस तरीके से ओपनिंग रही, लगा था कि जो है जल्द से जल्द मैच कंप्लीट होगा, 25 से 30 ओवर। हालांकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा रोहित का पिछले मैच में और आज के मैच में, कैसे देखते हैं रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को? नहीं, परफॉर्मेंस तो अच्छा ही किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मैच देखने नहीं मिला। मैं फ्लाइट में था, बट जब भी फ्लाइट में हम अनाउंसमेंट किया गया तो बहुत ही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं चुपचाप बैठे ही रहा, मैं बोला कब घर पे जाता, ऐसे मुझे हो रहा है। रोहित से क्या कुछ इस बारे में बातचीत हुई है, मैसेज के जरिए या नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बातचीत है, आने के बाद बातचीत करेंगे। बट उसने मुझे एक दूसरी गुरुदक्षिणा दी, ऐसे मैं बोलूँगा। कैसा इंडिया में जो है कैसा सेलिब्रेशन रहेगा, जीत का जश्न कैसा मनाया जाएगा आने के बाद? ठीक है, मुझे पता नहीं, अभी इंडिया में तो सब सेलिब्रेट करते रहे, मुझे पता नहीं अभी क्या चालू है यहाँ पर, क्योंकि जस्ट मैं जहां एक और भारत की ऐतिहासिक जीत पर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था, वहीं कुछ जगहों पर हिंसा और विवाद के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हम सच में खेल को खेल भावना से ले रहे हैं।
फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।